हेलो दोस्तों, डेली की तरह शाम 5 बजे आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री का। तो यह जो है दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट कंप्लीट है 51 प्रश्नों के साथ। उसको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। सभी प्रश्न जो है रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फुल डिटेल्ड सोल्यूशन होता है। तो आज भी हम जो है 50 या 51 क्वेश्चन देखने वाले हैं और यह सभी जो है एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है फुल डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वह ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। जॉन डाल्टन ने, ठीक है, जॉन डाल्टन एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था, जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। यानी कि पदार्थ की रचना संबंधी जो सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था उसको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है, यह जॉन डाल्टन ने बताया था, ठीक है, प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? तो जो है जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत जो है क्या किया था? प्रदान किया था। ठीक, जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन नियमों पर जो है आधारित था। रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था जो जॉन डाल्टन का बुनियादी सिद्धांत था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना जो है वह निम्नवत है। पहला पॉइंट है कि सभी पदार्थ या द्रव्य जो है परमाणुओं से मिलकर बने हैं, यह जॉन डाल्टन का सिद्धांत कहता है। परमाणु पदार्थ के अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, ठीक है। परमाणु जो होते हैं पदार्थ के अविभाज्य यानी इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है, या ऐसे सूक्ष्मतम कण होते हैं जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, जो परमाणु पदार्थ होते हैं। जॉन डाल्टन के परमाणुवाद की यह धारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। तीसरा पॉइंट है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण जो है क्या होते हैं? तो भिन्न भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का जो है क्या है? परिणाम है। तो यहाँ पर जो है देखिए डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा? तो परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, ठीक है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। द्रव्य या फिर पदार्थ की संरचना तथा प्रकृति का गहन अध्ययन करने के पश्चात इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य या पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति से संबंधित एक सुव्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। उनके अनुसार पदार्थ जो है अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, तथा यह तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है जो विभाजित नहीं किया जा सकता। यह रासायनिक क्रिया के दौरान जो है अपरिवर्तित रहता है, जो परमाणु होता है, ठीक है। किसने कहा? तो जॉन डाल्टन ने कहा। कब कहा? तो 1808 में कहा था। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है 56 नंबर है, ठीक है। 56 नंबर देखिए, तो उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण, ठीक है, यहाँ पर आप दिमाग लगा लेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन ने दिया था। कब दिया था? 1808 में दिया था। एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत जो है 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। तो उनका नाम जो है जॉन डाल्टन है। क्या है? जॉन डाल्टन। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पर देखिए फुल डिटेल सॉल्यूशन। तो जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन डाल्टन को कहा जाता है। परमाणु सिद्धांत का जो है प्रतिपादन कब किया था? 1808 में किया था। यह जो है ब्रिटिश रसायनज्ञ थे। तो जॉन डाल्टन ने 1808 में पहली बार द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिर अनुपात से संबंधित द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसमें परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना गया था। परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना गया था। उनके अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, बेहद छोटे कणों से बने होते हैं और इन कणों को जो है एटम्स या फिर परमाणु कहा जाता है। सभी द्रव्य परमाणुओं से जो है निर्मित होते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु जो है अविभाज्य कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो जो है सृजित होते हैं और न ही जो है उनका विनाश होता है। यह जो है परमाणु सिद्धांत था जॉन डाल्टन का, 1808 में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, ठीक है, रसायन विज्ञान के जो है परिचय में जो 7वां बिंदु है, अणु परमाणु तत्व की प्रतिशत मात्रा, मॉलिक्यूल आटम, ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। तो यह जो है पॉइंट है अणु परमाणु तत्व की प्रतिशत मात्रा। तो देखिए यहाँ पर निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या जो है अधिकतम होती है? किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या जो है अधिकतम होती है? तो यस, ठीक है, ऑप्शन डी सल्फर। ठीक है, एस जो होता है इसका रासायनिक नाम सल्फर के रूप में जाना जाता है कि आणविक रूप में 8 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 8 परमाणु होते हैं किसमें? सल्फर में। जबकि फास्फोरस में 4 परमाणु होते हैं। फास्फोरस में 4 परमाणु होते हैं। आर्गन में Ar, ठीक है, और नियॉन में Ne, ठीक है, अक्रिय गैसें हैं। तो यहाँ पर जो है सल्फर में 8 परमाणु और फास्फोरस में 4 परमाणु। जो नियॉन है और आर्गन है यह एक अक्रिय गैसें होती हैं जो कि अपने एक परमाणुविक अवस्था में ही स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अतः सल्फर में उसके आणविक रूप में सर्वाधिक परमाणुओं की संख्या है। ठीक, Al2SO43 में ऑक्सीजन का जो है प्रतिशत क्या है? ठीक है, अल्मोनियम सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो है प्रतिशत क्या है? तो 56.1%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तो Al के 2 परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वह कितना है? तो 53.96, ठीक है, ऑर्गन है। ठीक, और यहाँ पर जो है सल्फर के 3 परमाणुओं का जो द्रव्यमान है, ठीक है, वह कितना यूनिट है? तो जो है 96.18, ठीक है। ऑक्सीजन के 12 परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वह 192 U है और Al2SO4 का द्रव्यमान जो बन रहा है वह टोटल कितना बन रहा है? तो 56.12% बन रहा है। तो इसी प्रकार जो है सल्फर तथा एल्युमिनियम का प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? परमाणु के बारे में सही नहीं है। तो 2 तत्वों के परमाणु जो है समान होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वे जो है 10⁻⁻10 m क्रम के प्रसरण में होते हैं। ठीक है, ये सही है। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, ये भी सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, तो जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। परमाणु के बारे में सही कथन, तो किन्हीं भी 2 तत्वों के परमाणु समान नहीं हो सकते हैं। 2 तत्वों के, एक तत्व का है तो समान हो सकता है लेकिन 2 तत्व का है तो नहीं होगा। वे 10⁻⁻10 m क्रम के प्रसरण में होते हैं। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में जो है समान होते हैं लेकिन 2 तत्वों के परमाणु जो है सभी अवस्थाओं में जो है एक समान नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर होगा कि शब्द परमाणु को किसने खोजा था? ठीक है, जो परमाणु शब्द है एटम, ठीक है, एटम शब्द है, इसकी खोज किसने की थी? तो जो है डेमोक्रिटस ने। किसने? डेमोक्रिटस ने जो है परमाणु शब्द को खोजा था। तो परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने किया था। जो ग्रीक दार्शनिक थे, ठीक है, यूनानी दार्शनिक थे, डेमोक्रिटस, इन्होंने जो है परमाणु शब्द का प्रयोग किया था जिसका अर्थ होता है जिसे तोड़ा ना जा सके। परमाणु अर्थात एटम रसायन विज्ञान में तत्व का वह छोटा सा छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। जो परमाणु है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणुओं का निर्माण जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर होता है। ठीक है, किसका?
परमाणु का जो है निर्माण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर होता है। परमाणुओं का आकार अति सूक्ष्म व द्रव्यमान जो होता है बहुत कम होता है। तो प्रोटॉन की खोज परमाणु शब्द की खोज किसने की? तो डेमोक्रिटस ने की। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर जो है कौन से तत्व बन जाते हैं? तो अणु बन जाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर अणु बन जाते हैं। तो दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के अथवा अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में मजबूत रासायनिक बंधों द्वारा जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर जो है क्या बनाते हैं? तो अणु बनाते हैं। एक ही तत्वों या फिर विभिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर जो है क्या बनते हैं? तो अणु बनते हैं। ठीक है, अणु बना सकते हैं। अगला प्रश्न, जल के कितने अणु जो है कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो जो है 5। तो जल के कितने अणु? तो जल के 5 अणु जो हैं कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। जल के 5 अणु कॉपर सल्फेट के अणु में उपस्थित होते हैं। कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है। कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र जो है CuSO4 × 5H2O होता है। इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट के एक अणु में जो है जल के 5 अणु होते हैं। ठीक, चलिए अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में जो है कुल 6 परमाणु होते हैं। कितने? 6। अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का जो है दूसरा नाम नौशादर है। ठीक है, नौशादर का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र तो NH4Cl होता है। ठीक है, यानी अमोनियम क्लोराइड यह एक श्वेत क्रिस्टलीय जल में अत्यधिक विलेय पदार्थ है जो अमोनियम क्लोराइड है, जो अधिक गर्म करने पर बिना पिघले ही ऊर्ध्वपातित हो जाता है और अमोनिया तथा HCl गैस में बदल जाता है। तो NH4Cl × NH3 + HCl अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कुल 6 परमाणु होते हैं। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कुल 6 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस जो है 5.6 लीटर आयतन लेती है। यह कौन सी गैस है? तो यहाँ पर CN और O के परमाणु भार क्रमशः 12, 14 और 16 हैं। तो यहाँ पर जो है मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है। तो यह कौन सी गैस है? तो NO। ठीक है, यहाँ पर NO ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए इसका फुल सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो यहाँ पर जो है H2SO4 में जो है सबसे अधिक परमाणु होते हैं। ठीक है, H2SO4 में देखिए 7 परमाणु हैं निम्न में से, यानी 4 ऑप्शन है, इनमें से सबसे अधिक जो है H2SO4 में जो है परमाणुओं की संख्या है। जबकि HNO3 में जो है 4 परमाणु हैं, CO2 में जो है 3 परमाणु हैं, CaOH2 में जो है 5 परमाणु हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या 7 है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो है वह कितना है? तो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वह 40 है। ठीक है, कैल्शियम का जो है Ca का परमाणु द्रव्यमान 40 है। कैल्शियम आवर्त सारणी के द्वितीय समूह, ठीक है, द्वितीय समूह A का तत्व है। कैल्शियम का रासायनिक चिन्ह जो होता है वह Ca होता है। परमाणु संख्या जो है वह 20 और परमाणु भार या द्रव्यमान जो है 40.08 है। इस रासायनिक तत्व की खोज जो है सन 1808 ईस्वी में सर हम्फ्री डेवी ने, किसने? हम्फ्री डेवी ने जो है किसका? तो Ca का जो है क्या किया था? खोज किया था 1808 में। चूना पत्थर कैल्शियम का महत्वपूर्ण खनिज स्रोत है। चूना पत्थर कैल्शियम का महत्वपूर्ण खनिज स्रोत है। यह अपने शुद्ध रूप में चमकीले रंग का होता है जो कैल्शियम होता है। चलिए अगला प्रश्न है,
NH4NO3 में नाइट्रोजन का जो है प्रतिशत कितना है? तो NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वह 35% है। कितना? तो 35%। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आप जो है मैथमेटिकल सॉल्यूशन देख सकते हैं कैसे 35% आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वह 27.3% होती है। कितनी? तो 27.3% होती है। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 71 नंबर है, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता जो है कितनी है? तो एक H2O, ठीक है, में जो है उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता जो है 11.11% है। कितनी? 11.11%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। तो एक अणु जल में जो है H2O में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो है 11.11% है। अगला क्वेश्चन है कि किस पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? ठीक है, कौन से पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? तो उसका नाम अणु है। क्या है? अणु। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं उसको अणु कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो O2, H2, N2 इत्यादि। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है क्या है? परमाणु है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु अणु से भी जो है क्या होता है? सूक्ष्म कण होता है। तो जो परमाणु है यह स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा होता है। लेकिन जो अणु है यह जो है स्वतंत्र रूप से रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु शब्द से परिचय जो है द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। तो अणु शब्द से परिचय जो है किसके द्वारा कराया गया था? तो विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा। विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा जो है 1896 के आसपास जो है अणु शब्द से परिचय कराया गया था विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह उस पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु जो है मॉलिक्यूल शब्द जो है 1896 ईस्वी में विल्हेम ओस्टवाल्ड ने दिया था। किसने? विल्हेम ओस्टवाल्ड ने अणु शब्द का प्रयोग जो है 1896 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को जो है अणु कहा जाता है। क्या? अणु कहा जाता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहा जाता है। जैसे H2 इंटू जो है H2 = H के दो परमाणु से मिलकर एक अणु बनता है। NaCl = Na तथा Cl दो अलग अलग परमाणु से मिलकर बना है। अगला प्रश्न, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को जो है इसके रूप में देखा जाता है। तो जो है परमाणुकता के रूप में देखा जाता है। तो अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को जो है इसके परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका परमाणुकता सही हो जाता है। किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। अर्थात अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या की इसके परमाणुकता के रूप में जाना जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन के अणु, ठीक है, ऑक्सीजन यानी कि O2 की परमाणुकता जो है कितनी है? वह 2 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है अणु शब्द जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रिटिक्स ने। किसने? डेमोक्रिट्स ने जो है प्रतिपादित किया था अणु शब्द को। ठीक है, किसने? डेमोक्रिट्स ने। तो किसी पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं तथा जिनमें उस पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं अणु कहलाते हैं। अणु शब्द को जो है डेमोक्रिट्स ने प्रतिपादित किया था। चलिए अगला प्रश्न, एक को किसी के हिस्से या एक यौगिक के उस अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है।
तो यहाँ पर जो है जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, अणु, तत्व और सबसे छोटा। तो एक अणु का, ठीक है, एक अणु को किसी तत्व, ठीक है, एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुण को दिखाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। तो एक अणु को किसी तत्व के एक हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे छोटे अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। अणु में कोई आवेश नहीं होता है, अणु में कोई आवेश नहीं होता है। अणु की संकल्पना जो है ठोस, द्रव और गैस के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक, CaOH2 के अणु में जो है कितने परमाणु मौजूद हैं? CaOH2 के अणु में जो है कितने परमाणु जो है मौजूद हैं? तो कुल 5 परमाणु मौजूद हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो CaOH2 होता है। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। इसमें कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 होती है। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 होती है और कुल जो है कितनी होती है? तो 5 होती है। तो CaOH2 अणु में जो है कुल परमाणुओं की संख्या 1 + 2 + 2 = 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात में मौजूद है तो 3:8। CO2 में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात 3:8 में मौजूद है। ऑप्शन ए सही है। तो CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात C का द्रव्यमान संख्या अनुपात 2 गुणे O का जो है द्रव्यमान संख्या, तो यहाँ पर जो है 3:8 आ जाता है। अगला क्वेश्चन, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुकता। ठीक है, परमाणुकता कहते हैं। यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है रसायन विज्ञान के परिचय के अंतर्गत जो अगला पॉइंट आता है वह आता है 8वां पॉइंट, मोल संकल्पना या फिर जो है एवोगाद्रो संख्या। ठीक है, मोल संकल्पना या फिर एवोगाद्रो संख्या, मोल कॉन्सेप्ट या फिर एवोगाड्रो नंबर। ठीक, तो 81 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः जो है क्या होते हैं? तो 12U और 1U होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान जो क्रमशः होते हैं 12 और 1 होते हैं। ठीक है, तो कार्बन और जो है हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 12 और 1U होते हैं किसी द्रव्यमान या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो है कितना होता है? तो यहाँ पर जो है 5.3 × 10⁻23 ग्राम होता है। ऑक्सीजन के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है वह जो है 5.3 × 10⁻23 ग्राम होता है। ठीक, ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है? तो 32 होता है। जरूर याद रखें कि ऑक्सीजन का जो अणु भार होता है कितना होता है? 32 होता है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में जो है कितना ग्राम परमाणु मौजूद होता है? तो कुल जो है 6 ग्राम। ठीक है, कितना? 6 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के 144 ग्राम में जो है 6 ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि 273 केल्विन पर एक DM³ क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? तो यहाँ पर जो है 0.0355 ग्राम। यहाँ जो ऑप्शन सी है वह आपका सही हो जाता है। तो 273 केल्विन पर एक DM³ क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की मात्रा 0.0355 ग्राम या फिर 0.001 मोल पर न्यूनतम दाब
डालेगी, क्योंकि 0.0355 ग्राम में अणुओं की संख्या न्यूनतम जो है 0.006023 गुणे 10 की पावर 23 या फिर जो है 6.023 गुणे 10 की पावर 20 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है। ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 ग्राम प्रति सीसी है। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या है? तो जो है 22.4 जो है लिट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है लिट यानी वही लीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ है 86 नंबर। निम्नलिखित में से जो है किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया है, तो जो है ऑप्शन नंबर डी NH3 के जो है 0.1 मोल जो है इसका द्रव्यमान जो है क्या होगा? सबसे अधिक होगा। N का कुल मोलर द्रव्यमान जो है कितना है? तो 14.01 ग्राम प्रति ml है। H3 का जो है कुल मोलर द्रव्यमान जो है 3.03 ग्राम प्रति ml है। NH3 का कुल द्रव्यमान जो है 17.04 ग्राम प्रति ml हो जाता है। तो इस प्रकार जो है NH3 के 0.1 ml का द्रव्यमान सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 2 होगी। ठीक है, 12 दूनी 24। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? तो जो है 3.613 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु मौजूद हैं। किसमें? SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के जो परमाणु हैं 3.613 गुणे 10 की पावर 23। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 89 नंबर। PbO प्लस HCl इज इक्वल टू PbCl2 प्लस H2O समीकरण पर ध्यान दें। उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के मोल्स की आवश्यकता होगी। कितने मोल्स की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर 2 मोल्स की। ठीक है, उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के 2 मोल्स की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है? तो ऑक्सीजन के 0.3 मोल का जो द्रव्यमान है वह 9.6 ग्राम है। कितना? 9.6 ग्राम। तो ऑक्सीजन के अणु का रासायनिक सूत्र O2 होता है, आपको पता है। ऑक्सीजन के 1 मोल का परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम होता है। ऑक्सीजन के 0.3 मोल या अणु का आणविक द्रव्यमान जो है 16 गुणे 2 गुणे 0.3 इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा? तो 9.6 ग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या जो है कितनी होगी? तो 5 होगी। कितनी होगी? तो 5 होगी। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगी। 1 मोल H2O यानी कि जल का जो द्रव्यमान है 1 गुणे 2 प्लस 16 गुणे 1 बराबर 18 ग्राम। तो 18 गुणे जो है कितना? 5। तो 18 पंचे क्या होगा? 90 होगा। यानी 18 से भाग दे देंगे 90 में तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा और 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड के यानी CO2 के 1 मोल में जो है होते हैं क्या होते हैं? CO2 के 1 मोल में क्या होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो है 6.022 गुणे 10 की पावर जो है 23 अणु होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में जो है 6.022 गुणे 10 की पावर 23 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। किसी भी पदार्थ के 1 मोल को उस पदार्थ के मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें अवोगाद्रो की संख्या के बराबर अणु अथवा कण होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में जो है 6.022 गुणे 10 की पावर 23 अणु होते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के जो है कितने परमाणु होते हैं? तो 6.022 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 6.022 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर
यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन जो है कितना है, 16 ग्राम है। ओजोन का अणु भार क्या है, तो यहाँ पर जो है 48 ग्राम प्रति मोल है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन जो है कितना है, 16 ग्राम है। तो ओजोन का अणुभार क्या होगा, तो 16 तियां 48। ठीक है, ओजोन क्या होता है, O3 होता है। तो 16 गुणे 3 इक्वल टू जो है 16 तियां 48 ग्राम प्रति मोल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि रसायन शास्त्र में कण यानी कि मोल शब्द का जो है परिचय किसने कराया था, तो मोल शब्द का परिचय जो है रसायन शास्त्र में विल्हेम ओस्टवाल्ड ने कराया था। किसने, विल्हेम ओस्टवाल्ड ने जो है मोल शब्द या कण शब्द का जो है परिचय कराया था। तो फ्रेडरिक विल्हेम ओस्टवाल्ड एक जर्मन रसायनज्ञ विज्ञानी थे। उन्हें जो है रासायनिक संतुलन और प्रतिक्रिया वेग पर उनके काम के लिए जो है 1909 में रसायन विज्ञान का जो है नोबेल पुरस्कार मिला था विल्हेम ओस्टवाल्ड को। ठीक है, 1896 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा रसायन शास्त्र में मोल शब्द के बारे में बताया गया था। मोल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ जो है ढेर होता है, ढेर। ठीक है, सन 1967 ईस्वी में मोल को इकाई के रूप में स्वीकृत कर लिया गया था। मोलर द्रव्यमान का उपयोग किसी पदार्थ के ग्राम को मोल्स में बदलने के लिए किया जाता है, किसका, मोलर का। और ज़्यादातर रसायन विज्ञान में उपयोग किया जाता है मोल्स का। ठीक है, मोल शब्द का जो है प्रतिपादन किसने किया था, तो विल्हेम ओस्टवाल्ड ने किया था। चलिए 96 नंबर, रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है, तो मोल है। क्या है, मोल है। विल्हेम ओस्टवाल्ड ने इसका जो है प्रतिपादन किया था मोल शब्द का। परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों आदि की संख्या की गणना के लिए रसायनज्ञ जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे मोल कहते हैं। एक मोल में जो है 6.022 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, 97 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, तो 27 दूना 54 होता है। एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर 54/27 और ये कट जाएगा, आ जाएगा 2। तो एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, तो एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी, तो 54/27 बराबर 2। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 98 नंबर, मोल की सही परिभाषा निम्न में से जो है कौन सी है। मोल की जो है सही परिभाषा निम्न में से जो है क्या है या कौन सी है, तो यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 गुणे 10 की पावर 20 परमाणु होते हैं। ठीक है, यह पदार्थ के ठीक है, यहाँ पर यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। ठीक है, इसमें जो है दिए हुए पदार्थ के 6.022 गुणे 10 की पावर 23 अणु होते हैं, तो ये भी सही है। तो ए, सी और डी किस में सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, N2 गैस के, ठीक है, नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें अणु के मोल के द्रव्यमान से। ठीक है, मोल से द्रव्यमान, तो यहाँ पर देखिए N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें, तो यहाँ ऑप्शन जो ए है 14 ग्राम वह सही हो जाता है। तो नाइट्रोजन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 14 ग्राम। ठीक है, नाइट्रोजन अणु N2 के 1 मोल का ग्राम जो है 28 ग्राम। ठीक है, और नाइट्रोजन अणु N2 के 0.5 मोल का जो द्रव्यमान बनेगा वह 14 ग्राम बनेगा। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है, तो 6.022 गुणे 10 की पावर 23। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर जो है 1 मोल को क्या कहते हैं, वो अवगाद्रो संख्या कहते हैं। ये अवगाद्रो संख्या क्या है, 6.022 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु। ठीक, 101 नंबर प्रश्न है, किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को जो है क्या कहा जाता है,
तो उसको जो है एवोगाद्रो नंबर कहा जाता है, एवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को जो है एवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 102 नंबर। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या जो है वह कितनी होगी? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, वह 5 करेक्ट हो जाता है। कितना? तो 5 18 पंचे 90। ठीक है, यह प्रश्न रिपीटेड हो चुका है। तो 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या जो है वह कितनी होगी? तो 5 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए 103 नंबर। ठीक है, एसिटिक एसिड के एक मोल में ऑक्सीजन के जो है कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो 2। कितने? 2। एसिटिक एसिड के एक मोल में ऑक्सीजन के जो है कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो 2। तो एसिटिक अम्ल के एक मोल में ऑक्सीजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु और कार्बन के 2 परमाणु मौजूद होते हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH जिसे एथोनेइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी महक आती है। ठीक है, यह हमारे आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो एसिटिक एसिड के एक मोल में ऑक्सीजन के जो हैं 2 परमाणु मौजूद होते हैं। ठीक है, जिनमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु और कार्बन के 2 परमाणु होते हैं। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH होता है जिसे एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो आज का यह जो सेशन था आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर हम लोगों ने आज की डेट में जो है कुल 52 प्रश्नों को देखा है। इसके पहले वाले वीडियो में 51 प्रश्नों को देखा था। तो टोटल यहाँ पर 103 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है। 2 दिन में फुल डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ देखा है। ठीक है, MCQ बेस्ड। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे प्रतिदिन आपको यह वीडियो कंटेंट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।